हेलो फ्रेंड्स, मैं के सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2800 ग्रेड पे की जो सैलरी होती है उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे और पेंशन में हमारा कितना डिपॉजिट होगा। 2800 ग्रेड पे आप लोग जान रहे हो, जो भी ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, जूनियर अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैं, ये सभी 2800 ग्रेड पे में आते हैं और इनकी सैलरी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सैलरी इंक्रीज़ यानी कि पर ईयर या फिर सैलरी कब कब इंक्रीज़ होती है आपकी, उसके बारे में हम जानेंगे कि साल में कितने बार जो है सैलरी इंक्रीज़ होती है। साथ ही साथ कुछ इंक्रीमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद एचआरए इन डिफरेंट सिटीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्स सिटीज़, वाई सिटी और जेड सिटीज़, एक्स वाई और जेड सिटी तीनों सिटी में एचआरए कितने कितने होते हैं। हम लोग इन हैंड सैलरी का कैलकुलेशन भी एक्स और वाई दोनों सिटी के लिए करेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन अलग अलग सिटी, डिफरेंट सिटीज़ में क्या क्या होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में, ये सारा चीज़ इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग जानेंगे वो बेसिक सैलरी के बारे में, जो कि जानेंगे कि 2800 ग्रेड पे जो आपका है वो लेवल 5 का जॉब होता है। 2800 ग्रेड पे लेवल 5 का जॉब होने कहने का मतलब कि आपका इनिशियल बेसिक जो होता है वो यहाँ दिख रहा है, वो 29,200 रुपये जो होंगे वो इनिशियल बेसिक होंगे। और इस इनिशियल बेसिक में जो है वो पर ईयर 3% का इंक्रीमेंट होता है। पर ईयर 3% का इंक्रीमेंट होने का मतलब जिस दिन आप ज्वाइन किए जॉब को, जिस दिन ज्वाइन किए उस ज्वाइनिंग के 6 मंथ के बाद ही पहला इंक्रीमेंट हो सकता है। पहला इंक्रीमेंट मिनिमम 6 मंथ के बाद होगा। अब ये 6 मंथ आपको देखना होगा कि 6 मंथ आपका जनवरी में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, या जुलाई में कंप्लीट हो रहा है। अगर आप जनवरी में 6 मंथ कंप्लीट कर ले रहे हो, जैसे कहने का मतलब आप 30 जून को ज्वाइन किए, ठीक है, तो जनवरी तक आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी में एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी कि जनवरी में आपका बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर जुलाई में किसी दिन ज्वाइन करते हो, मान लो कि 15 जुलाई को ज्वाइन करते हो, तब आपका क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो जनवरी तक आपका 6 मंथ नहीं हो पाएगा और आपका जो सैलरी जो इंक्रीज़ होगा, फर्स्ट सैलरी इंक्रीमेंट लगेगा वो नेक्स्ट ईयर जुलाई में लगेगा। तो ये हुआ, साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, या तो जनवरी में लगता है या तो जुलाई में लगता है। पहला तो आप लोग ये जान रहे हो कि इंक्रीमेंट होगा उस समय, लेकिन इंक्रीमेंट के साथ साथ ईयर में 2 टाइम्स जो है वो डीए का इंक्रीज़ होता है। डियरनेस अलाउंस जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। महंगाई भत्ता को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंक्रीज़ करती है। ये 3%, 2%, 4%, आपके बेसिक का ही 3%, 2%, 4% हो सकता है। ये भी जनवरी और जुलाई ये दोनों मंथ में इंक्रीज़ होता है। इफेक्टिव उसी दिन से होगा, मिलता है आप लोग को 1-2 मंथ के, 2-3 मंथ के बाद मिलता है, एरियर वगैरह जुट करके। तो कहने का मतलब कि साल में 2 बार जो है वो डीए इंक्रीज़ होगा। एक बार जनवरी में तो आपका सैलरी बढ़ेगा, और जुलाई में जब इंक्रीज़ होगा तब आपका सैलरी मिलेगा, बढ़ेगा। जिस समय आपका इंक्रीमेंट लगा है, यानी कि जनवरी में जब आपका इंक्रीमेंट लग रहा है, उस समय भी अगर डीए बढ़ता है, मतलब उस समय तो डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जनवरी उस समय आपका सैलरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, डीए के साथ इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, और एक बार जो है वो सिर्फ डीए इंक्रीज़ होगा। तो ये सैलरी के इंक्रीज़ के बारे में हम लोग देख लेंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि सैलरी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सैलरी में सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है बेसिक, जो अभी मैंने दिखाया। दूसरा होता है डीए, जो अभी 42% है, अभी 42% है, लेकिन हर 6 मंथ में गवर्नमेंट इसे चेंज करती है। 3 से 4% जो है वो चेंज अभी होते आ रहा है, ठीक है। तो जुलाई में कितना होगा अभी तो नहीं कहा जा सकता है, फिर भी एक अप्रॉक्स से 3% अगर मान लीजिए कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो 45% जो होगा वो डीए होगा जुलाई से, ठीक है। एचआरए जो होता है वो एक्स वाई जेड सिटी में, एक सिटी में अलग होता है, वाई सिटी में अलग होता है और जेड सिटी में अलग होता है। एक सिटी में 27%, वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में जो होता है वो 9% होता है। आप लोग सिटी देख लो कि कौन कौन से जो हैं सिटी है, कहाँ कहाँ कितने कितने एचआरए होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो, ये जो है वो हैदराबाद एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, अहमदाबाद एक सिटी है, बेंगलोर एक सिटी है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ग्रेटर मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये सब एक सिटी हैं। यहाँ पर जो है आपको एचआरए जो मिलेगा वो 27% मिलेगा। इन सब सिटी में एचआरए जो है वो 27% मिलेगा, और ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब जो है यहाँ पर एचआरए जो है वो 18% मिलेगा। 18% किसका, बेसिक का, आपका जो बेसिक है उसका 18% मिलेगा। यहाँ पर बेसिक का आपका जो है 27% मिलेगा। इनके अलावा जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो एचआरए होता है वो 9% होता है। जो 50% डीए होने के बाद वो 10 हो जाएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं सैलरी कैलकुलेशन पर कि सैलरी जो है आपका क्या होगा। तो सबसे पहला जो है वो बेसिक जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, बेसिक जो है वो 29,200 है। बेसिक 29,200 कहने का मतलब
4200 आपका बेसिक है। अब बेसिक पर DA मैं 45% मानकर चल रहा हूँ। ये सब सिटी में DA जो होता है वो सेम होता है, DA चेंज नहीं होता है। बेसिक और DA जो है वो सब सिटी के लिए, सभी के लिए सेम होगा। तो DA जो है वो अगर आप इसका 45% निकालोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 13,140। HRA एक्स सिटी में इसका 27% होगा। जब इसका 27% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 7,880। और एक्स सिटी में देखिए आप लोग यहाँ पर इन सिटीज़ में हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, कोची, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता, यहाँ पर सिटीज़ जो मैंने दिखाया वहाँ पर आप लोग को DA जो मिलेगा वो 3600 प्लस DA देयर ऑन, यानी कि अभी मान लीजिए कि जुलाई से 45% DA होगा तो 3600 और 3600 का 45% ऐड हो करके आपको वहाँ पर TA मिलेगा, ठीक है। और बाकी सिटीज़ में, यानी कि उन सिटीज़ के अलावा, ये जो सिटीज़ हैं इन सिटीज़ के अलावा अगर किसी सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पर जो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा वो 1800 और उस पर DA, यानी 1800 और उस पर 45%। तो आते हैं हम लोग इसके कैलकुलेशन पे। तो हम लोग देख रहे थे TA जो है 5220, ये आप लोग देखे होगे 4600 गेट पर, 2400 गेट पर, ये सभी के लिए सेम आ रहा है। कौन सा? TA सभी को सेम मिलता है। तो इस तरह से टोटल ग्रॉस सैलरी जो आपको, ग्रॉस सैलरी जो बन रहा है वो बन रहा है 5,5,4,4,4, ये ग्रॉस सैलरी हो गया, ठीक है। इस ग्रॉस सैलरी से एडिशन भी आपको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है इस ग्रॉस सैलरी के एडिशन में। तो वो क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है बेसिक प्लस DA का 14% होता है, यानी कि इन दोनों को जब ऐड करोगे और इन दोनों का जब 14% आप निकालोगे, ठीक है, तो वो अप्रॉक्स आएगा 5,928। तो इस तरह से टोटल एक मंथ की सैलरी जो आपको मिलेगी वो 61,372, 61,000 रुपये जो है टोटल सैलरी आपकी बनेगी। लेकिन ये 61,000 बन रहा है, लेकिन ये इन हैंड सैलरी अभी नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ जो है वो डिडक्शंस होंगे जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि NPS टियर 1 का डिडक्शन होता है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता है, इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है और NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का जो है डिडक्शन होता है। तो सबसे पहला तो ये जो NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो मैंने 14% कैलकुलेट किया है, 14% जो कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये क्या है 5,928, ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ कि यहाँ का 10% बेसिक प्लस DA का 10%, बेसिक प्लस DA का 10% जो है वो आपके पेंशन अकाउंट में डिडक्ट होकर चला जाता है, जो कि आता है, अगर इन दोनों को जोड़ करके आप 10% निकालोगे तो ये हो जाएगा 4234, यानी कि आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये 10,162 आपके हर मंथ पेंशन अकाउंट में 10,000 रुपये जाएंगे। ये होगा पेंशन अकाउंट में जो आपको रिटायरमेंट के समय इसका 60% मिलता है, बाकी पर जो है पेंशन वगैरह कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट, अब आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा? तो सबसे पहली बात आपका ग्रॉस सैलरी ये था 55,444, ये तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिला जो कहाँ चला गया? पेंशन अकाउंट में चला गया। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी था वो है 5,5,4,4,4, और इसमें इसी में यानी कि ग्रॉस सैलरी से ही डिडक्ट हो गया बेसिक प्लस DA का डिडक्ट हो गया, 4234 डिडक्ट हो गया NPS टियर 1 में, यानी कि -4234। तो इस तरह से आपका जो सैलरी बनकर इन हैंड सैलरी बन करके आता है, ठीक है, यानी कि जो सैलरी आप खर्च कर पाओगे वो सैलरी बन करके आता है 5,1210। तो आप देख सकते हो कि ये जो होगा सैलरी आपके अकाउंट में, आपके सैलरी अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होगा, आपको मिलेगा, जिसे आप कर सकते हो 51,210 रुपये। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये तो मैंने बात किया था किसका? एक्स सिटी का बात किया था। अगर मैं वाई सिटी की बात करूं तो वाई सिटी में क्या होता है? वाई सिटी की अगर मैं बात करूं तो वाई सिटी में बेसिक सेम रहेगा, यानी बेसिक, ये एक्स सिटी की बात थी। वाई सिटी की अगर बात करूं तो वाई सिटी में बेसिक और DA मैंने बताया सेम रहेगा, यानी बेसिक सेम रहेगा 29,200 रुपये सेम रहेगा, और 13,140 बेसिक प्लस DA सेम रहेगा। HRA जो होता है वो चेंज हो जाता है। HRA 18% आप बेसिक का निकाल सकते हो। बेसिक का जब 18% निकालोगे तो ये होगा 5,256
6। और TA ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वहाँ पर बताया कि मैंने कि वो सब सिटीज़ के अलावा, यानी कि इन सब सिटीज़ के अलावा जो बाकी जगह पर TA जो मिलेगा 1800 प्लस उस पर DA, तो 1800 और 1800 पर अगर आप 45% उसका ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 2610। तो ग्रॉस सैलरी अगर आप देखोगे तो ग्रॉस सैलरी जो आपका बनेगा वो 50,206 रुपये, यानी कि YCT की अगर बात करो तो YCT में 50,206 रुपये जो है 206 रुपये जो है आपके ग्रॉस सैलरी बनेंगे। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और NPS Tier 1 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एकदम सेम होगा, क्योंकि बेसिक और DA जो है आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो बेसिक DA चेंज नहीं हो रहा है तो इसका 10% भी सेम होगा, इसका 14% भी सेम होगा, यानी पेंशन अकाउंट में जो है आपके सेम डिपॉजिट होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रॉस सैलरी आपको ये मिलेगा, और अगर इसमें आप इसको डिडक्ट कर दोगे, यानी कि YCT में अगर आप अपना सैलरी देखना चाहो तो 5206, इसमें से 4234 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा ग्रॉस मतलब इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। और इन हैंड सैलरी जो होगा 45972 इसमें कुछ प्रोफेशनल टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है। प्रोफेशनल टैक्स कहने का मतलब किसी स्टेट का जो है प्रोफेशनल टैक्स 150-200 रुपये होता है, बहुत ज़्यादा डिडक्ट नहीं होता है, तो 100-200 रुपये इसमें माइनस कर सकते हो। तो ये एक्स सिटी में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 51,000 रुपये इन हैंड के करीब मिलेगी, और YCT में जो है वो 45,000-46,000 के करीब जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। और ये जो है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है, 45% मैंने मानकर चला है। हो सकता है कि अगर 46% हो जाए तो इससे थोड़ा सा बढ़कर सैलरी मिलेगा। अगर 44% ही रहा जुलाई से DA, ठीक है, जुलाई से DA जितना होगा उस पर डिपेंड करेगा ये कि जुलाई से जो है वो DA कितना हो रहा है, डियरनेस अलाउंस कितना हो रहा है। अभी जो DA है वो 42% है। CGL और CHSL 2023 के लिए इंग्लिश के क्लासेस जो हैं वो चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। कुछ ही दिन में मैथमेटिक्स के वीडियोस जो हैं वो भी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।